आप सभी का रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण विषय पर्यावरण का जो पारिस्थितिकीय पिरामिड इसके बारे में देखेंगे। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनता है और पिरामिड में जैसे कि कौन कौन से पिरामिड होते हैं, संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। इसमें भी प्रश्न बनता है कि कौन सा पिरामिड उल्टा और कौन सा पिरामिड सीधा होता है। तो इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम लोग देखेंगे और इसके अच्छे से इसको समझेंगे, जिससे कि इससे संबंधित जब भी प्रश्न बने तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च पोषण स्तरों में प्रजातियों की संख्या, सकल बायोमास तथा ऊर्जा की सुलभता एवं प्राप्यता में इस तरह से ह्रास होता है कि उनका आकार पिरामिड जैसा हो जाता है। इसे पारिस्थितिकी पिरामिड कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं: संख्या पिरामिड, बायोमास पिरामिड, ऊर्जा पिरामिड। संख्या पिरामिड, इसमें प्राथमिक उत्पादकों और विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं की संख्याओं के बीच का संबंध दर्शाया जाता है। संख्या पिरामिड सीधा व उल्टा दोनों प्रकार का होता है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए कि संख्या पिरामिड जो होता है सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न टॉपिक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कि सीधा संख्या पिरामिड। तो इस पिरामिड में बढ़ते पोषण स्तरों के साथ जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी होती जाती है। संख्या पिरामिड के इस प्रकार में पिरामिड आधार पर अत्यधिक चौड़ा और शीर्ष पर अत्यधिक नुकीला हो जाता है। घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। तो ये सीधा संख्या पिरामिड कहाँ देखा जा सकता है? घास के मैदान व तालाब में इस प्रकार का पिरामिड देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं घास का पिरामिड, और ये मतलब तालाब का पिरामिड है ये, और दूसरा है घास का पिरामिड, तालाब तंत्र और घास स्थल। उल्टा संख्या पिरामिड, इस पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर संख्या में वृद्धि होती जाती है। इस प्रकार का पारिस्थितिकी पिरामिड वनों में पाया जाता है, जहाँ वृक्षों का आकार बड़ा होने पर उन पर निर्भर जंतुओं की संख्या अधिक होती है। यह पिरामिड आधार पर नुकीला और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है। तो ये देख सकते हैं इसको कि आधार पर नुकीला होता है और शीर्ष पर अत्यधिक चौड़ा होता है, क्योंकि उत्पादक जो है एक पेड़ होता है, और एक पेड़ पे जो शाकाहारी पक्षी होते हैं वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं, फिर परजीवी उन पे डिपेंड करते हैं, और उससे ज़्यादा उच्च परजीवी डिपेंड करते हैं। तो ये इसका आधार जो होता है उल्टा हो जाता है। जैव संख्या का ये उल्टा पिरामिड का उदाहरण था। बायोमास पिरामिड दूसरा है बायोमास पिरामिड। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल के सभी पोषण स्तरों पर भंडारित समस्त जीवों के सकल भार के प्रदर्शन तथा अध्ययन के लिए बायोमास पिरामिड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। ध्यान देने की बात है यहाँ पे, बायोमास में क्या होता है कि संख्या के स्थान पर उसके सकल भार को सम्मिलित किया जाता है। बायोमास पिरामिड को निर्धारित करने के लिए प्रायः प्रत्येक पोषण स्तर पर मौजूद समस्त जीवों को एकत्रित करके उनके शुष्क भार का मापन किया जाता है। इस विधि द्वारा जीवों के आकार के अंतर की समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि इसमें पोषण स्तर के सभी प्रकार के जीवों का मापन किया जाता है। बायोमास को ग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में मापा जाता है। सीधा बायोमास पिरामिड, स्थल पर पाया जाने वाला अधिकतम पारितंत्रों के लिए बायोमास के पिरामिड में एक बड़ा आधार प्राथमिक उत्पादकों में
उत्पादकों से बनता है तथा शीर्ष पर एक लघु पोषण स्तर होता है। तो उसको आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में। सीधा जैवभार पिरामिड स्थलीय पारितंत्र के तौर पर। उल्टा बायोमास पिरामिड। उल्टा बायोमास पिरामिड में क्या है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है क्योंकि जलीय पारितंत्र के उत्पादक सूक्ष्म प्लवक पादप प्लवक होते हैं जो तीव्र गति से वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं। इसमें बायोमास के पिरामिड का आधार छोटा होता है और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होता है। इसको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये उल्टा जैवभार जलीय पारितंत्र है। ऊर्जा पिरामिड। किसी पारितंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने के लिए ऊर्जा पिरामिड ही सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन होता है क्योंकि इसमें व्यष्टियों के आधार पर, यहाँ व्यष्टियों से तात्पर्य संख्या से है, व्यष्टियों के आकार और जैव संहति बायोमास की विभिन्नताओं पर ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देकर उससे विकृत नहीं किया जाता है। ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। ऊर्जा पिरामिड किसका पालन करता है? ऊर्जा पिरामिड ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है। इसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को भी दिखाया जाता है। अतः ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा पिरामिड जो होता है सदैव सीधा होता है। तो इसमें ऊर्जा पिरामिड को इस तरह से समझ सकते हैं कि प्राथमिक जो उत्पादक होता है वो क्या करता है कि सूर्य से अपनी ऊर्जा ग्रहण करता है और सूर्य से ऊर्जा जब ग्रहण करता है तो वो प्राथमिक उत्पादक होता है। फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और लास्ट में होते हैं अपघटक होते हैं। तो इस चीज़ को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ऊर्जा पिरामिड कार्य करता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पिरामिड से संबंधित चीज़ों में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा पिरामिड कौन सा है, कौन सा सीधा पिरामिड है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे।